ह्यूमन एवोल्यूशन। ये जो इंसान आज आपको इंसान की तरह दिखता है, राइट, जो हम लोग हैं, इनके लिए आपने एक चीज सुनी होगी, इंसान बंदर से बना, राइट। ये जो बंदर है धीरे 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 डेवलप होकर एक मॉडर्न ह्यूमन बन गया, ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब ये किस तरह से हुआ, सीक्वेंस क्या थी, कौन कौन से चेंजेस आए, चेंजेस ह्यूमन बॉडी में क्या, राइट। अगर आप इसे देखो तो ये क्या उतना, इसका पोस्चर कैसा है, इसका फोरहेड कैसा है, इसकी स्कल कैसी है, इसके हाथ कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना, बीच बीच में बताते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन वाइज आपको नीट के लिए प्रिपेयर करने हैं अच्छे से, ठीक है। तो उन सारी चीजों पे ध्यान रखना। ह्यूमन एवोल्यूशन एनसीईआरटी में थोड़ा सा दे रखा है, ठीक है, बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, और वो चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ओके। चलिए, एंसेस्टर्स ऑफ मेन, अभी सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, नेम्स एंड सीक्वेंस, किसके बाद क्या आया, राइट, ऐसे। सबसे पहले प्रोकंसल, प्रोकंसल के बाद ड्रायोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस के बाद रेमापिथिकस, रेमापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इसका नाम एनसीईआरटी में दे रखा है। होमो हैबिलिस का नाम भी एनसीईआरटी में, होमो हैबिलिस से क्या बना, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से क्या बना, होमो सेपियंस फॉसिलिस। इसके आगे होमो सेपियंस फॉसिलिस के बाद होमो सेपियंस सेपियंस द मॉडर्न मैन। होमो इरेक्टस से तीन टाइप्स थे, कौन कौन से, होमो इरेक्टस इरेक्टस, होमो इरेक्टस हेडलबर्गेंसिस, और कौन सा था, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, ठीक है। तो होमो इरेक्टस ये जो इंडिविजुअल है, इसके ये तीन टाइप्स, और इनमें से हेडलबर्गेंसिस ये जो है, इससे क्या बना आगे, निएंडरथल मैन या होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो एक चेंज ऐसा है जिसमें जीनस कौन सा स्टार्ट हो रहा है, होमो, होमोजीनस, राइट। इससे पहले कहीं होमो वर्ड यूज नहीं किया गया। प्रोकंसल, ड्रायोपिथिकस, रेमापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, और सबसे पहले अब यहाँ क्या बन गया, होमोजीनस आ गया, ठीक है। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक। और इसके बाद अगर उस डायरेक्शन में आप जाओ तो यहाँ पे एक चेंज और देखने को मिलता है, और वो क्या है, होमो के साथ क्या ऐड हो गया, होमो सेपियंस, राइट। तो पहले क्या आया, होमोजीनस आया, फिर क्या आया, होमो सेपियंस आया, और फिर क्या बना, होमो सेपियंस सेपियंस, ठीक है। तो तीन मेजर ब्रेक, यू कैन से ब्रेक्स हैं, राइट, एडवांसमेंट्स हैं। यहाँ पे एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया, होमोजीनस आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होमोजीनस चलता रहा, और यहाँ पे क्या हुआ, होमो सेपियंस बन गया, और उसके बाद क्या हुआ, होमो सेपियंस के बाद होमो सेपियंस सेपियंस आ गया, जो कि हम लोग हैं, ठीक है, ऐसा। 11वीं क्लास में हमने ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा। साइंटिफिक नेम्स में कभी कभी हम तीन वर्ड्स यूज करते हैं, होमो सेपियंस सेपियंस। गोरिल्ला का क्या नाम होता है, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। रेटस रेटस रेटस, राइट। सो दिस इज बेसिकली, ये क्या है, दिस इज द मॉडर्न मैन, और ये इस तरह से बना। चल, द फर्स्ट यू कैन से, आप ये कह सकते हो, सबसे पहले हमें कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले जिनमें हमें एक चेंज नजर आया। चेंज किससे, मंकीज से, ठीक है। पहले क्या था, मैमल्स में मंकीज डेवलप हुए, मंकीज से फिर एप्स आए, और फिर एप्स से आगे एक लाइन अलग हो गई, और उससे क्या बना, ह्यूमंस, ठीक है। अब ये जो है, ये क्या है, दिस इज प्रोकंसल, ये क्या है, प्रोकंसल। इसको ध्यान से देखो, इसमें मंकीज और एप्स दोनों जैसे फीचर्स हैं। मंकीज की तरह इसकी जो गर्दन है, ये थोड़ी पतली लंबी स्लेंडर है, ठीक है, पर इसमें पूंछ नहीं है, इट डजंट हैव अ टेल, ओके। इसके हाथ, इसका जो बॉडी पोस्चर है, ये कैसा है, ये बंदर के जैसा है, ठीक है, ऐसा। इसका जो फोरहेड है वो कैसा है, अगेन इट इज लाइक मंकीज, ओके। होमिनॉइड एवोल्यूशन, होमिनॉइड का मतलब क्या हुआ, होमिनिस, ह्यूमंस, राइट। तो ह्यूमंस के जैसे ऑर्गेनिजम्स का एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमंस का एवोल्यूशन, और उसके बाद मॉडर्न मैन का बनना, ठीक है। ये तीन स्टेप्स हो जाते हैं, होमिनॉइड, राइट, उसके बाद मैन, और उसके बाद मैन मतलब ह्यूमन, और उसके बाद क्या, द मॉडर्न मैन। इस तरह से तीन स्टेप्स में पढ़ते हैं,
ओके गॉट इट। चलिए 15 million years ago it was found, right? Proconsul was one species that lived at this time and it is believed to be an ancestral ape, right? Which had certain characteristics of the monkeys as well, right? ऐसा. It is arboreal. Arbor का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में आपने एक चीज पढ़ी थी, आर्बर वाइटी. कहाँ पढ़ा था ये? सोचो दिमाग जोर डालो. आर्बर वाइटी, सेरिबेलम, व्हाइट मैटर का एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बना होता है किसमें? सेरिबेलम में. उसको हम क्या बोलते हैं? आर्बर वाइटी. ठीक है, तो आर्बर वर्ड किसके लिए हुआ? ट्री के लिए. तो ये आर्बोरियल, ये पेड़ पे रहने वाले जानवर. ठीक है. क्वाड्रपेड, 4 पैरों पे चलने वाला. क्वाड्रा मीन्स 4, PED पेड, द फीट. आर्बोरियल क्वाड्रपेड रिजेंबल्ड मंकी बट लैक्ड टेल. इसमें काफी सारी रिजेंबलेंसेस थी मंकीज की जैसे, बट इसमें टेल नहीं थी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज बिलीव टू बी एंसेस्ट्रल एप. ओके, दिस इज एंसेस्ट्रल एप. ठीक है. नेक्स्ट इन सीक्वेंस ड्रायोपिथेकस. एक वर्ड और आया था रेमापिथेकस. तो सबसे पहले रेमापिथेकस को अगर आप देखो, इट हैड ज्यादा इरेक्ट पोस्चर था उसका. ठीक है, सीधा खड़ा हो पाया था. पूरी तरह से सीधा नहीं है अभी भी, क्योंकि इसकी गर्दन को अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा नीचे को झुका हुआ है. ठीक है, इस तरह से. और इसकी जो बैक है उसमें वो कर्व्स नहीं है, जो कि बेसिकली हम लोगों में होते हैं या आगे आने वाले ह्यूमंस में डेवलप हुए. राइट. अब इसको एक कंपेयर करो इसके साथ. यहाँ कंपैरिजन पोस्चर का इन दोनों में है. रेमापिथेकस वाज मोर इरेक्ट इन कंपैरिजन टू ड्रायोपिथेकस. ड्रायोपिथेकस कैसा था? जो कि 4 पैरों पर बंदर की तरह चलने वाला, बट उसके आगे वाले हाथ थोड़े से लंबे हो गए थे. तो अगर आप इसको देखो तो ये थोड़ा सा इस तरह से हो चुका है. राइट. ओके, तो दिस इज ड्रायोपिथेकस. रेमापिथेकस वाज मोर मैन लाइक while Dryopithecus was more ape-like, right? Dryopithecus. It is a genus of extinct apes. अभी भी क्या है ये? It is ape, right? It is not human. It is not human. Dryopithecus, it is a genus of extinct apes. Fossil records suggest occurrence of 16 to 7 million years ago, right? क्योंकि आप क्लॉक में पीछे की तरफ जा रहे होते हो, तो सबसे पहले आप हायर वैल्यू करते हो और उसके बाद आप प्रेजेंट डे की तरफ आते हो, तो वैल्यू कम हो जाती है. तो ये क्या है? 16 to 7 million years ago ये मिलता था. ठीक है, उस समय होता था. Was a distant forerunner of gorillas and chimpanzees. गोरिल्लाज और चिंपैंजीज से पहले था. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? फोर रनर. ठीक है, पहले आने वाला. राइट. ऐसा अभी भी ये ड्रायोपिथेकस क्या है, रेमापिथेकस क्या है, प्रोकंसल क्या है? दीज आर एप्स. ओके, दीज आर नॉट ह्यूमंस. माइंड इट. इक्वल साइज्ड आर्म्स एंड लेग. थोड़ा सा फर्क है बट मोर और लेस. और ये फर्क आपको जो पोस्चर में जो फर्क नजर आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फिंगर्स ऑफ द 4 लिम्स. राइट. जिसकी वजह से क्या हुआ, वो थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट होने के बजाय वो हल्का सा ऐसे ऊपर की तरफ हो गया. मैन लाइक फोरहेड लाइक मैन. इस तरह से सीधा. जो मंकीज होते हैं, मंकीज का फोरहेड ऐसे जाता है. इट्स टेपरिंग टुवर्ड्स द एंटीरियर साइड. आगे की तरफ वो इस तरह से जाता है. ये इसमें कैसे है? ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ. राइट. सेमी इरेक्ट पोस्चर, कैनाइन्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड लाइक एप्स. सेमी इरेक्ट गेट. कस्प्ड मोलार. क्रेनियल कैपेसिटी 400 cc क्यूबिक सेंटीमीटर्स. क्रेनियल कैपेसिटी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी होगी. अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको कि इसमें इन टॉपिक्स में क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. अभी तो बस ठीक है, एक आइडिया लेते हो पहले क्या आया. अभी सबसे पहले ये क्या याद करो? सीक्वेंस. ठीक है, प्रोकंसल के बाद ड्रायोपिथेकस, रेमापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस. इस तरह से पहले एक गो सीक्वेंस पढ़ लो. ठीक है, और उसके बाद फिर क्या, जो बिल्कुल मोटी मोटी चीजें जो एकदम से याद हो रही हैं आपको, वो सारी चीजें. राइट. आप में से कुछ होंगे जिनको कुछ अलग चीजें याद रहती होंगी, कुछ होंगे जिनको कुछ अलग चीजें याद रहती होंगी. डजंट मैटर. राइट. एवरीवन हैज अपना एक ये होता है ना, अपने को किस चीज से एफिनिटी ज्यादा होती है, तो जो आपको याद रहता है जाता है वो वैसे याद करो. उसके बाद क्वेश्चंस के साथ ह्यूमन एवोल्यूशन को याद करो. उससे थोड़ी सी बेटर ग्रिप बनती है. ठीक है. चलिए. ड्रायोपिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एप मैन. अब इसको हमने क्या बोल दिया? अब इसको सिर्फ एप नहीं बोल रहे हैं, इसको हमने क्या बोला? एप मैन. यहां पर क्या हुआ? यहां पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक एकदम से डिफरेंस क्रिएट हो गया. किसमें? जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पहले थे. डिफरेंसेस क्या?
इसको हमने क्या बोला, एप मैन। अभी तक हमने वर्ड एप मैन किसी के लिए यूज नहीं किया है, राइट? ये क्वेश्चन में आता है, which one of the following was the first ape man or commonly known as ape man? It's a connecting link between man and ape. Okay, man and ape, तभी तो हमने इसको क्या बोला, ape man. Erect posture with 4 feet height. राइट अभी तक हम पोस्चर जो पढ़ रहे थे वो कैसा था, सेमी इरेक्ट. इवन रेमापिथिकस के लिए भी आप ये नहीं कहते हो कि वो फुली इरेक्ट है, राइट? यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज द फर्स्ट टू हैव इरेक्ट पोस्चर, राइट? उसके बाद पोस्चर में कोई चेंज नहीं आया. वी आर ऑल्सो, हम लोगों में भी पोस्चर कैसा है, इरेक्ट पोस्चर, राइट? बाइपेडल लोकोमोशन, बाइपेडल लोकोमोशन मतलब दो पैरों पे चलना. कौन कौन से जानवर होते हैं जो दो पैरों पे चल सकते हैं? Birds, right? Many mammals. All mammals? No. सारे mammals नहीं. अगर आपके पास कुत्ता है घर में, if you have a dog, right? आप उसको थोड़ा सा ऐसे कोई चीज दोगे तो उसका दो पैर पे खड़ा हो जाए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि दो पैरों पे ही चलता है. सर्कस में हाथी भी दो पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दो पैरों पे चलता है, राइट? बाइपेडल लोकोमोशन, ये दो पैरों पे चलता था. ड्रायोपिथिकस जो इससे पहले है वो चार पैरों पे चलता था, राइट? रेमापिथिकस ऑल्सो, रेमापिथिकस भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल किस चीज में था, चारों पैरों पे चलने में, ठीक है? डेंटिशन लाइक मेन, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था, कैनाइन्स कैसे थे, लंबे लंबे. यहाँ पे क्या हो गया, दांत जो थे वो आज जो मॉडर्न मैन है उसके जैसे होने शुरू हो गए. हैंड्स यूज्ड फॉर नॉन लोकोमोटरी फंक्शंस. नाउ दिस चिंपैंजी पे क्वेश्चन आता है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है. चिंपैंजीज शो. Now, chimpanzees are knuckle walkers. Chimpanzees कैसे होते हैं, ये इस सरफेस को टिका के ऐसे, राइट? आगे के पैरों को ऐसे रखा, जमीन पे रखा और अपनी बॉडी के वेट को आगे की तरफ पुश किया, ठीक है? तो इस तरह से चिंपैंजीज ऐसे 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 इस तरह से आगे को चलते हैं. ओके, ये कैसे? हैंड्स यूज फॉर नॉन लोकोमोटरी फंक्शंस, बट देयर इज अ डिफरेंस, स्टिल इट इज एप. अभी भी ये क्या है, एप है. इट इज नॉट फुल्ली मेन. It is the ancestor of men, right? The chin was absent, right? Chin was absent. It is ape men, connecting link between man and ape, erect posture, bipedal locomotion, dentition like men. अब ये क्या चीज, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, ट्रांजिशन टुवर्ड्स men, ठीक है? इस तरह से. तो एकदम से दौड़ना नहीं है, फटाफट आपने तेज जल्दी पॉइंट्स पढ़ लिए और पॉइंट्स पढ़ के आपने छुट्टी कर दी तो याद भी नहीं होगा. एक एक पॉइंट पे थोड़ा सा रुक के धीरे धीरे पढ़ लो, ठीक है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपको याद भी रखना होगा. इसकी फीडिंग हैबिट कैसी होती है, याद है कुछ? व्हाट डज इट ईट, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. ये कहाँ रहता है, किस जगह पाया जाता था, राइट? ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. Australopithecus were also known as African ape men. They were the first ancestor who stood erect, completely erect posture. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला, ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो पाया था पहला. Their cranial capacity was 400, 500, 600 kind of. उससे कम ही, 600 से कम रहती है. थोड़ी सी वैल्यू देखो फ्लक्चुएट होती है, ठीक है? रेंजेस होती हैं इन चीजों की. Australopithecus hunted with stone weapons but essentially ate fruit. ये एनसीईआरटी में है, it is mentioned. Australopithecus hunted with stone weapons, ate fruits. ऐसे जानवर को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं जो फ्रूट खाता है? फ्रूगीवोर, राइट? ऐसे जानवर को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं जो कि फ्रूट खाता है? We call them frugivores. ओके?